नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं वो टॉपिक है बीओक्यू। बीओक्यू यानी बिल ऑफ क्वांटिटीज। तो दोस्तों, बीओक्यू ये एक ऐसी चीज़ है जो हर एक प्रोजेक्ट में मैंडेटरी होती है। कोई भी प्रोजेक्ट हो, आपका इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हो, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्रोजेक्ट होने दीजिए, वो मैंडेटरी है। और बीओक्यू तो एक हार्ट है, किसी भी प्रोजेक्ट का एक हार्ट है। भले फिर आप एस्टिमेटर हो, भले आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो, या फिर कोई साइट इंजीनियर हो, प्रोजेक्ट मैनेजर हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो, या फिर कोई भी हो, इवन आप अगर सुपरवाइजर भी हो, तो आपको बीओक्यू समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इसी बीओक्यू में छुपा है आपके प्रोजेक्ट के सक्सेस का एक बहुत गहरा राज। किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेस करने में बीओक्यू का इंपॉर्टेंस इतना है कि क्लाइंट को भी जो सेटिस्फेक्शन होता है काम करने पे, काम करवाने पे, तो वो भी है आपके बीओक्यू पे डिपेंडेंसी। कंसल्टेंट का भी जो एक स्किल मापा जाता है, जब भी कोई कंसल्टेंट काम करता है, कोई डिजाइनर काम करता है, तो उनका भी जो स्किल मापा जाता है वो कैसा बीओक्यू बनाते हैं, उसी पे वो स्किल मापा जाता है। इसके अलावा कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जब काम किसी कंपनी में कोई प्रोजेक्ट लेने को जाता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने को जाता है, तो सबसे पहले वो देखता है वो बीओक्यू। प्रोजेक्ट पे काम चालू होने के बाद में उसको जो काम एग्जीक्यूट करना है वो भी आता है आपके बीओक्यू के बेस पे। तो ये बीओक्यू, ये जो चीज है ना, बिल ऑफ क्वांटिटी हम जिसे कहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बीओक्यू या बिल ऑफ क्वांटिटी में होता क्या है? सिंपली एक चीज है कि बीओक्यू बिल ऑफ क्वांटिटी मतलब एक इसमें कुछ कैटेगरीज होती है, जैसे कोई पार्ट्स होते हैं, एक सीरियल नंबर होता है। एक सैंपल बीओक्यू में आपको दिखाता हूँ। एक सीरियल नंबर होता है, फिर डिस्क्रिप्शन होता है, फिर यूनिट ऑफ मेजर होता है, और फिर उसके बाद में होता है क्वांटिटीज, और फिर होता है रेट, और फिर होता है अमाउंट। ये सारा एक डिस्क्रिप्शन बीओक्यू में होता है। सीरियल नंबर में आपका 1 2 3 4 जो भी होगा वो होगा। डिस्क्रिप्शन में जो भी लाइन आइटम आपको कंसीडर करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई पाइपलाइन अगर बनानी है तो उसका डिस्क्रिप्शन मेंशन होता है। एमएस की है, एसएस की है, सीएस की है, क्या है, उसका साइज मेंशन होता है। उसके बाद में यूनिट होता है कि उसको आपको रनिंग मीटर में काउंट करना है, स्क्वायर फीट में किसी चीज को काउंट करना है, स्क्वायर मीटर में काउंट करना है, स्क्वायर फीट में काउंट करना है, तो वो एक चीज होती है। उसके बाद में होता है उसका क्वांटिटीज, कि वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में वो कितनी क्वांटिटीज आपको मिलने वाली है काम करने के लिए। उसके बाद में जो आगे आता है उसका रेट, कि आपने पर क्वांटिटी यूनिट का हिसाब से आपने क्या रेट आपको मिलने वाला है, या क्या रेट आपको कोट करना है वो। और फिर लास्ट में होता है क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट, और फिर होता है अमाउंट। तो ये होता है एक जनरल बीओक्यू का स्ट्रक्चर। अभी बाद में इसके बारे में बहुत सारी डिटेल बातें होती है, आगे आगे मैं बताऊंगा। मेरे कोर्सेस में भी ये चीज मैं बताने वाला हूँ, तो आपको डिटेल में पता चल ही जाएगा। बट ये सब होता है। और जब भी कभी कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है ना, भले आपने कितना भी अच्छा काम किया हो, कितना भी अच्छा आपने काम किया हो, क्वालिटी में काम किया हो, टाइमलाइन के अंदर भी काम किया हो, मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने देखा है कि सारे प्रोजेक्ट पे, बहुत सारे प्रोजेक्ट पे जो भी क्लैशेस होते हैं ना कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट के बीच में, उसका एक मेन रीजन होता है आपका बीओक्यू क्वांटिटी। जब भी मेजरमेंट होता है तो कई बार कॉन्ट्रैक्टर को समझ में नहीं आता है कि ये बीओक्यू में मेरे था ही नहीं, ये मेरे स्कोप में ही था नहीं। अब जब क्लाइंट बनाता है बीओक्यू, क्लाइंट का जो कंसल्टेंट बीओक्यू बनाता है, तो वो जो कंसल्टेंट है वो अपना पूरा स्किल उसमें झोंक देता है। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि पीएमसी हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, या फिर कोई और कंसल्टेंट हो, या डिजाइनर हो, या आर्किटेक्ट हो, तो अपने सारे स्किल के साथ में बीओक्यू बनाता है, ताकि उसको सामने वाले कॉन्ट्रैक्टर को पता चल सके कि उसका एग्जैक्टली स्कोप क्या है, उसको जो काम करना है, जो भी लाइन आइटम का एग्जीक्यूशन उसको करना है, उसको क्या क्या कंसीडर करना है, तो वो सारा डिटेल उसमें लिख लेता है। वो बहुत बार हम लोग क्या होते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर जब कॉन्ट्रैक्ट लेने को जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्टर उन सारे स्कोप को जनरली पढ़ता नहीं है। एक ही लाइन आइटम, जैसे अगर उसने एक्सपीरियंस किया है तो उस लाइन आइटम को एक जनरली सोच लेता है कि भाई ये लाइन आइटम ये होगा, तो हम लोग इस चीज को इस तरीके से रेट कोट कर देंगे और काम ले लेंगे, काम तो मिल जाता है। बट जब एग्जीक्यूशन की बात आती है, तब जो है क्लाइंट या कंसल्टेंट या आर्किटेक्ट बोलता है कि भाई ये तो आपके स्कोप में है, लेकिन
कॉन्ट्रैक्टर को ये पता नहीं होता है कि मैंने तो ये बीओक्यू का अलाइन आइटम ठीक से पढ़ा ही नहीं, डिस्क्रिप्शन मैंने देखा ही नहीं, तो अब ये आइटम मैंने कंसीडर ही नहीं किया अपने रेट में। अगर मैंने 1000 रुपए का रेट कोट किया है और मुझे अगर खर्चा आ रहा है 1100 रुपए का, तो ना तो मैं काम कर पाऊंगा, ना मैं एग्जीक्यूशन कर पाऊंगा, ना ही मुझे प्रॉफिट होगा। तो ये सब चीजें बाद में पता चलने से अच्छा है कि इन सब चीजों को कैसे कंसीडर किया जाता है, ये हमें सबसे पहले जानना जरूरी है। तो बीओक्यू जो चीज है, ये बीओक्यू बिल ऑफ क्वांटिटीज, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप कोई भी हो, आप भले एस्टिमेटर हो, इंजीनियर हो, या फिर आप कोई प्रोजेक्ट मैनेजर हो, पीएमसी कंसल्टेंट हो, हुएवर यू आर, आप जो कोई भी हो, तो आपको ये बीओक्यू समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बीओक्यू क्या होता है, आपको एक जनरल आइडिया तो आ गया होगा। बाकी इसके बारे में जो भी अगर आपको डिटेल जानना है तो आप इस चैनल के साथ में जुड़े रहिए। आगे मेरे मास्टर कोर्सेज भी आने वाले हैं जिसमें मैं ये पूरा डिटेल में समझाऊंगा, हर एक चीज को। मैं आपको कुछ टेम्पलेट्स भी दूंगा उस पे, कैसे बीओक्यू को कोड करना चाहिए, क्या क्या चीजों को कंसीडर करना चाहिए, हर एक चीज। बिकॉज क्या होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोई एक छोटा टॉपिक नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने के टाइम पे हमें हमारे स्टार्ट से लेके तो प्रोजेक्ट हैंडओवर तक बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, और उसी में से जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो बीओक्यू जो मैंने आपको बताया। तो ये सब चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको बीओक्यू समझ आया होगा। आगे और जानने के लिए चैनल के साथ में जुड़े रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे जो आगे आने वाले कंटेंट्स है वो आपको मिल सके। तो उसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो मिलता हूं दोस्तों आपके साथ में अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।